भीम जी समझ गए, जरासंध को पटक दिया, पैरों से एक पैर दबाया, दूसरे पैर को पकड़ के चीर दिया, विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का संहार हुआ, भीम जी की जय जयकार हुई। सुखदेव जी से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज क्या इस जरासंध को शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, इसे चीरना ही क्यों पड़ा? बोले राजन, जरासंध के पिता के दो पत्नियां, जिसकी एक पत्नी है बहुत सुकून शांति में है महाराज, और जिसकी दो पत्नी उसके दिल से पूछो तो पता चले। बोलो राधे राधे। जरासंध के पिता की दो पत्नियां, कोई संतान नहीं। ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने एक फल दिया, ले जाओ पत्नी को खिलाओ बेटा हो। फल लेके आए, बड़ी पत्नी को दिया, बड़ी रानी को दिया तो छोटी नाराज हो गई, घर में झगड़ा हो गया, कलह हो गया। राजा को बड़ा क्रोध आया, फल के दो टुकड़े किए, आधा आधा दे दिया। दोनों ने आधा आधा फल खाया तो आधे आधे बच्चे भी हो गए। आधा, एक कान, एक आंख, एक नाक, एक भाग हाथ, एक पैर, आधे आधे बच्चे हो गए। दोनों आधे आधे टुकड़े बच्चों को देख के राजा को बड़ा क्रोध आया, जंगल में फेंकवा दिया मरे हुए बच्चों को। ऊपर से आकाश से जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, अभिचार क्रिया में बड़ी पारंगत। अभिचार माने तंत्र क्रिया। तंत्र क्रिया से उसने दोनों बालकों के जोड़ों को जोड़ दिया। उन बालकों के को जोड़ करके और उसने बालक को जिंदा किया। तो जरा नाम की राक्षसी ने बालक को संध किया है, जोड़ा है, इसलिए उसका नाम जरासंध हो गया। और उसने ऐसी अभिचार क्रिया की है कि जैसे ये बालक जिंदा किया गया है, जीवित किया गया, वैसे ही इसको मारा जा सकता, अन्यथा नहीं मारा जा सकता। इसलिए हे राजन, उसको चीर करके ही मारा जा सकता था। श्री शुकाचार्य राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। भगवान ने जरासंध का संहार करवाया, सारे बंदी राजाओं को भगवान ने मुक्त कराया। जरासंध का बेटा सहदेव राजा बना और भगवान का अधिकार मान लिया। भगवान ने सभी राजा महाराजाओं को जब मुक्त कराया तो सभी भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगे। नमस्ते देव देवेशा प्रपन्नाति हराभ्यया प्रपन्नान् पाहिनः कृष्णः निर्विणान घोर संस्कृते। प्रभु आपकी कृपा से आज हम भय मुक्त हो गए और इस दुष्ट राजा के चंगुल से बच गए। आपने हमारा जीवन बचाया, यह जीवन आपके नाम। आप हमें जो भी आदेश करेंगे जीवन भर आपके दास की तरह खड़े रहेंगे। आप आदेश। भगवान ने कहा हमारी स्तुति गाने से काम होने वाला नहीं। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और राजसूय यज्ञ में बहुत धन की आवश्यकता होती, इसलिए आप लोग अपने अपने नगर में जाओ वापस, और वहां से ढेर सारा धन, ढेर सारी संपत्ति लेकर के महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आकर के उन्हें उपहार दीजिए, जिससे कि उनका यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। सारे राजा भगवान की भोर भोर प्रशंसा और वंदना करते हुए अपने अपने धाम गए और जरासंध श्री युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ढेर सारा